जय हिंद स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू दी करंट अफेयर सीरीज ऑफ चाणक्य कोचिंग सेंटर। तो लास्ट क्लास में बच्चों हमने बात की थी अप्रैल के फर्स्ट वीक के पार्ट 1 की। और लास्ट क्लास में हमने आपको ये भी शेयर किया था कि हम वीकली जो है बच्चों 3 वीडियोस बनाया करेंगे, डिस्क्रिप्टिव वीडियो, और साथ के साथ 20 क्वेश्चन जो है पर वीडियो आपको दिया करेंगे। तो लास्ट जो हमारी वीडियो थी उसके रिगार्डिंग बच्चों हमने क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड कर दिया। होपफुली आप उसको आराम से कर पाओगे, और आपको अगर कोई प्रॉब्लम आए बच्चों हम आप जो है हमें बता सकते हो, ठीक है। तो बच्चों चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का जो बच्चों हमारा पहला करंट अफेयर है वो है कि रिसेंटली बच्चों एक देश है, बहुत बड़ा देश है बच्चों, उसका नाम है इजिप्ट। इजिप्ट में रिसेंटली बच्चों प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए और अब्दुल फतेह अल सीसी, बच्चों ये नाम याद रखिएगा, इजिप्ट क्योंकि बड़ा देश है तो उसके प्रेसिडेंट का नाम बच्चों इंपॉर्टेंट है, अब्दुल फतेह अल सीसी। लगातार थर्ड टर्म जो है बच्चों इजिप्शियन प्रेसिडेंट के तौर पे अभी उनको चुना गया है, ठीक है। तो सेम चीज बच्चों लिखी हुई है, और ये बच्चों अल सीसी की फोटो है, ठीक है। तो ये अल सीसी की फोटो है, और इजिप्शियन प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह अल सीसी हैज कमेंस्ड हिज थर्ड टर्म एज लीडर ऑफ इजिप्ट। और बच्चों वो 2030 तक अब इस जो है सीट पे बरकरार रहेंगे। नेक्स्ट बच्चों जो है सीसी ने अपने देश के लोगों को, इजिप्शियन पीपल को भरोसा दिया है कि हम अपने जो डेमोक्रेटिक स्टेट है उसको नेशनल इंटरेस्ट के लिए फुलफिल करेंगे, मेहनत करेंगे, सो एंड सो बच्चों, ठीक है। तो याद रखिए अब्दुल फतेह अल सीसी जो है इजिप्ट के नए प्रेसिडेंट दोबारा बन गए हैं बच्चों। अब बच्चों इजिप्ट जो है, अगर आप देखो ये शहर है बच्चों कायरो, तो कायरो जो है बच्चों ये इजिप्ट की कैपिटल है, ठीक है। दूसरा बच्चों एक और चीज, आपने पिरामिड ऑफ गीजा के बारे में सुना होगा। पिरामिड ऑफ गीजा बच्चों याद रखिए वो इजिप्ट में ही है, और इजिप्ट जो है बच्चों एक बहुत पुरानी सिविलाइजेशन भी रहा है। नेक्स्ट बच्चों इजिप्ट के बारे में एक और चीज बहुत फेमस है जो आपको पता होनी चाहिए, वो है बच्चों, आप लोगों ने सुएज कैनाल का नाम सुना होगा। देखिए यहां पे बच्चों ये कैनाल है सुएज कैनाल, हिंदी में सुएज नहर बोलते हैं। अब बच्चों सुएज कैनाल दुनिया की सबसे लंबी नहर नहीं है, बट बच्चों वो इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है बच्चों? क्योंकि देखिए यहां से लेके सुएज कैनाल बच्चों जो है वो ऐसे बनी हुई है। तो सुएज कैनाल इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि कोई भी शिप बच्चों जो इस रास्ते से यूरोप से आ रहा है वो सुएज कैनाल होते हुए यहां से रेड सी क्रॉस करेगा, और फिर बच्चों इधर से वो होते हुए एशिया की तरफ निकल जाएगा। तो याद रखिए सुएज कैनाल इंपॉर्टेंट क्यों है बच्चों? क्योंकि ये यूरोप और अमेरिकन कंट्रीज के लिए इजी ट्रांसपोर्टेशन का रास्ता बनती है। तो सुएज कैनाल भी कहां है बच्चों? इजिप्ट में। नेक्स्ट चीज बच्चों जो गौर करने वाली है कि सुएज कैनाल दो बड़ी वाटर बॉडीज को जोड़ती है। पहली वाटर बॉडी का नाम है बच्चों मेडिटेरेनियन सी, और दूसरी वाटर बॉडी का नाम है रेड सी, ठीक है। तो सुएज कैनाल याद रखिए दो वाटर बॉडीज को जोड़ती है एक का नाम है मेडिटेरेनियन सी और एक का नाम है रेड सी। ये दोनों आपको चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट बच्चों अगली जो हमारी करंट अफेयर वाली चीज है वो है कि रिसेंटली बच्चों साउथ इंडिया में एक बच्चों जगह है जो बेसिकली होली साइट है, उसका नाम है बच्चों अहोबिलाम श्राइन। बेसिकली बहुत सारे मंदिरों का बच्चों एक ग्रुप है। इसमें बच्चों रिसेंटली थोड़े टाइम पहले पिलग्रिम करने की, यानी जो धार्मिक यात्रा पे लोग आते हैं उसके ऊपर बच्चों रेस्ट्रिक्शन इंपोज हो गया है। अब सोचने वाली बात है बच्चों कि पिलग्रिम साइट पर रेस्ट्रिक्शन क्यों लगेगा? तो सबसे पहले बच्चों बात करते हैं कि अहोबिलाम जो श्राइन है वो इंपॉर्टेंट क्यों। बच्चों आपने सुना होगा भगवान विष्णु का एक अवतार है बच्चों नरसिंह अवतार, यानी जो शेर के मुंह वाला अवतार है। ऐसा बच्चों माना जाता है कि अहोबिलाम वो जगह है जहां पे उन्होंने हिरण्यकश्यप जो है उसकी मृत्यु करी थी। हिरण्यकश्यप की डेथ यहाँ पे हुई बच्चों, और प्रहलाद, भक्त प्रहलाद के बारे में आपने सुना होगा, तो वही जगह है बच्चों। अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी देव स्थानम जो बच्चों ऑर्गेनाइजेशन है जो इन मंदिरों को बच्चों मैनेज करती है, उसने बच्चों अभी नल्लामला फॉरेस्ट में ये जो श्राइन है इस पे लोगों की जो बच्चों पिलग्रिमेज है, जो धार्मिक यात्रा पे लोग आते हैं, उसके ऊपर बच्चों बैन लगा दिया। क्यों बैन लगा दिया बच्चों? रिस्ट्रिक्शन क्यों लगा दी? क्योंकि बच्चों ये जंगली जानवरों को बच्चों लेके उनको थोड़ी दिक्कत, खतरा पैदा हो रहा था। अब बच्चों इसका जंगली जानवरों से क्या लेना देना? असल में बच्चों ये जो अहोबिलाम श्राइन है ये नल्लामला फॉरेस्ट में पड़ता है बच्चों, आंध्र प्रदेश में है, याद रखिए आंध्र प्रदेश के कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट में है ये। और बच्चों ये पड़ता है एक बच्चों टाइगर रिजर्व के अंदर। तो आपने नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व का नाम सुना होगा, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, तो ये बच्चों उसके अंदर पड़ता है।
अब उसकी वजह से क्योंकि लोग आते जाते हैं तो बच्चों ऑब्वियसली ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से बच्चों सिचुएशन क्रिएट होती है। दूसरा, इस बार बच्चों मौसम विभाग ने कहा है कि भाई बहुत तकड़ी हीट वेव पड़ेगी। तो बच्चों क्योंकि इस बार बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने वाली है तो ह्यूमन एक्टिविटी और इस गर्मी की वजह से जो वाइल्ड एनिमल बच्चों उनके सिचुएशन जो है वो खराब हो रहा है। रिसेंटली बच्चों हुआ भी ये था एक बार ना, इसी पे तेंदुए ने बच्चों इस यात्रा पे हमला कर दिया था। तो इसको देख के बच्चों उन्होंने इस पे थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन लगाया है। नेक्स्ट है बच्चों, अफ्रीका में एक देश है बच्चों, आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा, जिम्बाब्वे। तो बच्चों रिसेंटली क्या हुआ, जिम्बाब्वे जो है वहां की सरकार ने अपने स्टेट में बच्चों जो है डिजास्टर जो है वो डिक्लेयर कर दिया है और बच्चों बड़ा खतरनाक वहां पे सिचुएशन जो है वो पैदा हो गई है। ठीक है, तो जिम्बाब्वे जो है बच्चों अफ्रीका का एक देश है और उसके पड़ोस में एक कंट्री है जाम्बिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, और यहां पे बच्चों एक कंट्री है इधर जाके, उसका नाम है बच्चों मलावी। तो हुआ क्या बच्चों कि जिम्बाब्वे, जाम्बिया और मलावी, यहां पे बच्चों सूखे की वजह से बहुत खतरनाक सिचुएशन क्रिएट हो गई है और इस सूखे की वजह से उन्होंने स्टेट ऑफ डिजास्टर जो है अपने यहां पे डिक्लेयर कर दी। और उनके प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट एमरसन, उन्होंने कहा है कि एल नीनो की वजह से बारिश बहुत कम हुई है और 80% जो बच्चों जो है देश वो इससे तड़प रहा है। अब बच्चों एल नीनो जो है एक एटमॉस्फेरिक फिनोमिना है और ये बच्चों बेसिकली सदर्न हेमिस्फेयर में बड़ा रोल प्ले करता है। अब एल नीनो की वजह से एक और चीज होती है बच्चों, इसका हमारे ऊपर भी असर करता है। तो एल नीनो की वजह से रेनफॉल डिक्रीज, बच्चों याद रखिए, रेनफॉल डिक्रीजेज इन इंडिया। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ये हमारे ऊपर भी फर्क पड़ता है। बट इस बार बच्चों वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ठीक ठाक थी तो हमारे देश पे एल नीनो का बच्चों उतना फर्क जो है वो नहीं पड़ा। तो जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट ने बच्चों डिक्लेयर कर दिया और उन्होंने ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी बोला और आस पड़ोस के देश जो है बच्चों हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, जिम्बाब्वे की। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं कि आपने सुना होगा बच्चों हमारे देश में बिजली की पैदावार बहुत है और कमाल की बात क्या बच्चों, दुनिया में तीसरे चौथे नंबर पे आता है एनर्जी प्रोडक्शन के मामले में। और हमारे देश में बच्चों लेकिन दिक्कत क्या है, आज भी जो बच्चों मैक्सिमम एनर्जी है ना, हमारे देश की 56% जो एनर्जी है आज भी बच्चों कोल, डीजल और गैस से प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तो आज भी बच्चों याद रखिए हमारे देश में 56% एनर्जी जो है वो कोयले, डीजल और गैस से प्रोड्यूस हो रही है। अब बच्चों उसकी दिक्कत क्या होती है कि क्योंकि याद रखिए कोयला, डीजल, गैस जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस को और ज्यादा बच्चों प्रमोट करता है। तो इसके लिए फिर बच्चों आपने सुना होगा हम ना ग्रीन एनर्जी की तरफ आए, तो हमने एक टर्म आजकल यूज करता है बच्चों, ग्रीन एनर्जी। ग्रीन एनर्जी मतलब एनवायरमेंट फ्रेंडली एनर्जी। इसमें बच्चों हम मोटा मोटा रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी मतलब कि हम ऐसी चीजों का इस्तेमाल करें जो बच्चों जिसको बार बार यूज किया जा सके और जो पोल्यूशन कम क्रिएट करती हो। तो वहीं से बच्चों फिर कंसेप्ट आया ग्रीन एनर्जी का। तो बच्चों अडानी इंडस्ट्रीज के बारे में आपने सुना होगा, उनका बच्चों एक सब्सिडरी है, बेसिकली अडानी इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा कंग्लोमरेट है, उसके अंदर एक इंडस्ट्री आती है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। उसने बच्चों रिसेंटली 10,000 मेगावाट ऑपरेशन कैपेसिटी जो है उसको क्रॉस कर लिया है। अब बच्चों भारत में मोटा मोटा दो हम ग्रीन एनर्जी या फिर रिन्यूएबल एनर्जी इस्तेमाल करते हैं, सोलर एनर्जी। तो पहली है बच्चों सोलर एनर्जी और दूसरी है बच्चों विंड एनर्जी। और इन दोनों को अगर आप कंबाइन करोगे मोटा मोटा बच्चों हमारी एनर्जी का 26% जो है वो ये प्रोड्यूस हो रही है। तो बच्चों बहुत अच्छा वो है। और रिसेंटली बच्चों हुआ क्या, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड जो कंपनी है बच्चों, वो भारत की पहली ऐसी कंपनी बन गई है जो 10,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखती है। ठीक है, और बच्चों अडानी इंडस्ट्री का बच्चों एक प्रोजेक्ट है जो बच्चों बड़ा उनका फेवरेट प्रोजेक्ट बना हुआ है बच्चों, गुजरात में एक जगह है खावड़ा। तो जो जगह है बच्चों ये गुजरात में है और यहां पे वो एक हाइब्रिड पावर प्लांट लगा रहे हैं, हाइब्रिड पावर प्लांट। अब ये हाइब्रिड पावर प्लांट क्या करता है बच्चों,
ये बेसिकली विंड और सोलर एनर्जी को कंबाइन यूज करके बच्चों एनर्जी प्रोड्यूस करता है। और खावड़ा में बच्चों ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, पूरा नहीं हुआ है। और जब ये बन जाएगा ना बच्चों, ये दुनिया का सबसे बड़ा हाइब्रिड पावर प्लांट होगा ग्रीन एनर्जी का। ठीक है, तो अडानी जो है बच्चों बड़ी इसके ऊपर काम कर रहे हैं, और बच्चों 10,000 मेगावाट से ज्यादा उनकी कैपेसिटी बच्चों हो गई है ग्रीन एनर्जी को प्रोड्यूस करने में। नेक्स्ट बच्चों, आपने सुना होगा भारत में ना अलग अलग रिलीजियस ग्रुप होते हैं, पॉलिटिकल ग्रुप होते हैं, और वो कोशिश करते हैं कि सरकार के ऊपर ना हम जोर लगाएं, अपने हिसाब से पॉलिसीज थोड़ी तैयार करवाएं। इनको बोलते हैं बच्चों प्रेशर ग्रुप्स। ठीक है, इनके लिए बच्चों जो वर्ड यूज किया जाता है वो है प्रेशर ग्रुप्स। तो अलग अलग प्रेशर ग्रुप है बच्चों भारत में। अब कुछ ऐसे प्रेशर ग्रुप है बच्चों जिनका लेना देना होता है इंडस्ट्रियल लोगों से, तो इंडस्ट्रीज लोगों से बच्चों। और ऐसे भारत में दो प्रेशर ग्रुप हैं, एक का नाम है बच्चों एसोचैम और एक का नाम है बच्चों फिक्की। ये दो बड़े बच्चों जो है वो प्रेशर ग्रुप है। इन्हीं में से एक जो बच्चों प्रेशर ग्रुप है एसोचैम, उसका अभी अभी ताजा ताजा बच्चों प्रेसिडेंट बने हैं, तो संजय नायर अपॉइंटेड एज न्यू एसोचैम प्रेसिडेंट। तो एसोसिएशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया बच्चों, यानी एसोचैम, उसका जो प्रेसिडेंट है बच्चों संजय नायर जो है, अभी अभी इनको डिक्लेयर किया गया है। इससे पहले बच्चों अजय सिंह इनके प्रेसिडेंट थे। अब बच्चों संजय नायर कौन है? ये बच्चों बेसिकली इन्वेस्टमेंट मार्केट में ज्यादा रोल प्ले करते हैं, उसके अलावा बच्चों फाइनेंसिंग एंड कैपिटल मार्केट में भी इनका बड़ा नाम है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं कि रिसेंटली बच्चों हॉल ने दो बच्चों डोर्नियर 228 जो है जहाज की डिलीवरी करी है गुयाना को बच्चों। अब सवाल है ये होल क्या है? तो बच्चों बेसिकली भारत में एक सरकारी कंपनी है जो बच्चों एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर करती है। याद रखिए, भारत में बच्चों एक सरकारी कंपनी है जो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर करती है। ठीक है, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग बच्चों इनका काम है। और आप सभी को पता है बच्चों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इसका नाम है, फुल फॉर्म। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है बच्चों उसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया बच्चों, साउथ अमेरिका में, तो याद रखिए एक देश है बच्चों जिसका नाम है गुयाना, ये देश पड़ता है बच्चों साउथ अमेरिका में। गुयाना को जो है बच्चों रिसेंटली इन्होंने दो डोर्नियर 228 प्लेन इंडिया से बना के दिए हैं। तो हमने बच्चों अपने देश में बनाया, और बच्चों प्लेन का नाम क्या है? डोर्नियर 228। ये बेसिकली बच्चों छोटा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। तो फोटो में आप देख सकते हो बच्चों डोर्नियर है। अब बच्चों डोर्नियर ओरिजिनली जर्मन स्विस जो है वो डिजाइंड एयरप्लेन है, बट बच्चों हमने इसका लाइसेंस लेके इसको इंडिया में बनाना चालू कर रखा है। तो हमने बच्चों यहां से C-17 ग्लोब मास्टर बच्चों हमारा एक बहुत बड़ा एयरप्लेन है एयरफोर्स का, उसमें बच्चों इनको भेजा है। अब बच्चों ये क्यों हुआ? एक तो बच्चों क्योंकि उनके ना जो प्रेसिडेंट है वो इंडिया यात्रा पे आए हुए थे, वो घूमे, उन्होंने देखा, तो हमने बोला कि देख लो भाई लेना हो तो हमने ठीक रेट लगाया और उन्होंने बच्चों हमसे ले लिया। अब बच्चों ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि बच्चों हम शुरू से ना ओरिजिनली हम लोग बाहर से हथियार जहाज लेते हैं, बट अब बच्चों धीरे धीरे क्या हो गया कि हम बाहर दूसरे देशों को जो है वो सप्लाई देते हैं एयरप्लेन्स की और वेपन्स की। तो हमारे लिए बच्चों अच्छी बात है। अच्छा, गुयाना की अगर लोकेशन में आपको कोई दिक्कत हो तो ब्राजील और वेनेजुएला ना, ये ब्राजील से ऊपर है, वेनेजुएला के राइट साइड में बच्चों पड़ता है, साउथ अमेरिका में छोटा सा देश है बच्चों गुयाना। नेक्स्ट है बच्चों, अब आपने सुना होगा आर्मी नेवी एयरफोर्स बच्चों अलग अलग काम करती है, और आपने बच्चों ये भी देखा होगा कि इनका जनरली जो काम है वो हमेशा अलग अलग फील्ड में होता है। लेकिन बच्चों जब भी हमारी कोई बड़ी लड़ाई हुई है ना, हमने एक चीज क्या देखी है कि हमेशा कोऑर्डिनेशन की थोड़ी बहुत दिक्कत रहती है। तो इसको सोल्व करने के लिए बच्चों हमने क्या किया था कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इन तीनों के जो बच्चों कमांडर थे उनके ऊपर एक नई पोस्ट क्रिएट की थी जिसको बोलते थे CDS, यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है, अब बच्चों इसी चीज को आगे ले जाते हुए हमारी गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि मुंबई शहर जो है इसको पहली ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन बनाएंगे। क्योंकि बच्चों अब तक होता है क्या है कि डिफेंस स्टेशन आर्मी नेवी एयरफोर्स वालों के अलग हैं, बट मुंबई में बच्चों आर्मी वाले भी है, एयरफोर्स वाले भी और नेवी वाले भी हैं। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसको एक कॉमन एयरफोर्स स्टेशन जो है अपना ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन बनाया जाए, ताकि कैपेबिलिटीज जो है और बच्चों आपसी कोऑर्डिनेशन जो है वो इंप्रूव हो सके। तो बच्चों आर्म फोर्सेज आर प्लानिंग टू टर्न मुंबई इनटू फर्स्ट ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन। और इससे बच्चों होगा क्या कि आपस में बच्चों जो
इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड क्रिएट होगी, उससे बच्चों हमें फायदा होगा। अब अभी बच्चों प्रेजेंटली ऐसा कुछ हमारे देश में है नहीं, ये पहली बच्चों ऐसी कोई सिटी होगी। लेकिन बच्चों इससे पहले अंडमान और निकोबार जो कमांड है हमने एक वो क्रिएट की है, और ये एक जॉइंट कमांड है बच्चों, याद रखिए अंडमान निकोबार एक जॉइंट कमांड के तौर पे हमने ऑलरेडी क्रिएट कर रखी है। और बच्चों ये ट्राई सर्विस कमांड है, लेकिन ट्राई सर्विस डिफेंस स्टेशन बच्चों अब तक इंडिया में कोई डेवलप नहीं हुआ है, मुंबई बच्चों पहला होगा। नेक्स्ट बच्चों, रिसेंटली आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की एक मीटिंग हुई और उन्होंने डिसाइड किया कि हम रेपो रेट जो हैं और जो दूसरे पॉलिसी रेट्स हैं उनको बच्चों अनचेंज रखेंगे, और खास तौर पे बच्चों जो रेपो रेट है उन्होंने 6.5% पे जो है उसको रखा है। अब जो सवाल है ये आरबीआई कौन है, तो बच्चों आप सभी को पता होगा कि आरबीआई जो है ये भारत का सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और हमारे देश में बच्चों मॉनेटरी जो पॉलिसी है, रुपी एज अ करेंसी को लेके जो पॉलिसी है बच्चों, ज्यादातर पॉलिसी जो है वो आरबीआई डिसाइड करता है, ठीक है। अब जो आरबीआई में फैसले लेने के लिए एक मीटिंग होती है, उस मीटिंग को, उस कमिटी को बोलते हैं बच्चों मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। अब ये मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी देखो है क्या, इस कमिटी में बच्चों आरबीआई गवर्नर, एक डेप्टी गवर्नर, एक ऑफिशियल बच्चों जो आरबीआई जो है नॉमिनेट करता है आरबीआई का बोर्ड, और 3 एक्सटर्नल मेंबर होते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करती है। अब बच्चों ये बेसिकली जो है ये देखिए मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी के लोग हैं, ये जो हैं बच्चों ये हैं आरबीआई के गवर्नर, और इनका नाम है बच्चों शक्तिकांत दास, ठीक है। तो शक्तिकांत दास जो है बच्चों वो आरबीआई के गवर्नर हैं, और ये जो बच्चों मीटिंग होती है ज्यादातर ये बॉम्बे में मीटिंग होती है। अब इन्होंने बच्चों फैसला लिया कि जो पॉलिसी रेट होंगे वो हम सेम रखेंगे। अब जो आरबीआई क्या करता है, भारत के सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग रेट बना के रखता है, जिसमें बच्चों जैसे सबसे इंपॉर्टेंट जो रेट है उसका नाम है बच्चों रेपो रेट। रेपो रेट, तो रेपो रेट बेसिकली वो इंटरेस्ट रेट है बच्चों एट विच RBI give short term loan to commercial banks, to commercial बैंक्स। तो इसको बोलते हैं बच्चों रेपो रेट। और रेपो रेट बच्चों उन्होंने अनचेंज रखा है, रेपो रेट मेन होता है और वो 6.5 यानी 6.5% पे बच्चों उन्होंने फिक्स रखा है। तो रेपो रेट बच्चों अभी जो है वो कितना है 6.50% वो फिक्स रखा है, और लगातार बच्चों ये इतना ही है। अब जो रेपो रेट जैसी एक और चीज होती है उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो, रिवर्स रेपो रेट। और ये रेपो रेट का ठीक उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, कमर्शियल बैंक गिव शॉर्ट टर्म लोन टू आरबीआई। तो ये बेसिकली बच्चों इंटरेस्ट रेट है एट विच कमर्शियल बैंक गिव शॉर्ट टर्म लोन टू आरबीआई। और बच्चों इसकी भी वैल्यू फिक्स है, इसकी भी वैल्यू अनचेंज है, ये है बच्चों 3.35%, ठीक है। 3.35% पे इसको रखा है। अब बच्चों ये सोचने वाली बात है कि आरबीआई जो खुद बच्चों पैसे की प्रिंटिंग कराता है, आरबीआई के पास खुद इतना पैसा, वो बैंकों से लोन क्यों लेगा। तो रेपो रेट तो समझ भी आता है, रिवर्स रेपो रेट। दरअसल बच्चों रेपो और रिवर्स रेपो रेट का मेन मकसद है इंडिया में इन्फ्लेशन और जो कैश का या मनी का फ्लो है ना उसको कंट्रोल करना, ठीक है। तो जैसे रिवर्स रेपो रेट से बच्चों रियलिटी में वो करते क्या है, वो बच्चों मार्केट में से पैसा गायब करते हैं, ठीक है। ये बेसिकली बच्चों मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट होता है। तो नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं कि सपोज कीजिए आप बच्चों इंडियन आर्मी में हो या एयरफोर्स में हो और आप बैठे हो, आपके हाथ में बच्चों AK-47 है, लेकिन सामने से आ गया हेलीकॉप्टर या कोई बच्चों फास्ट मूविंग एयरक्राफ्ट आ गया। अब आप उसको कैसे मारोगे, तो उसके लिए बच्चों मिसाइलें होती हैं हमारे पास, लेकिन बच्चों आपके पास मिसाइल नहीं है, आप क्या करोगे। तो इसके लिए बच्चों एक छोटी सी चीज इस्तेमाल होती है जिसको बोलते हैं बच्चों मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, मैन पैड्स। जनरली बच्चों इसके लिए शॉर्ट टर्म वर्ड जो है वो यूज किया जाता है। अब होता क्या है कि आप इसको जैसे इस आदमी ने ले रखा है, एक बच्चों आप एक रॉकेट लॉन्चर टाइप चीज होती है, आप उसको हाथ में लेते हो, इसमें बच्चों एक प्रॉपर सिस्टम होता है जो सेंस करता है और जो एयरक्राफ्ट है उसके पीछे लग जाएगा, ठीक है। हमारे पास
ओरिजिनली बच्चों एक मैन पैड थी जिसका नाम था स्टिंगर। ठीक है, स्टिंगर बच्चों हमारे पास ऑलरेडी एक मैन पैड है जो इंडिया जो है वो यूज करता है। बट रिसेंटली बच्चों हमने इग्ला एस सिस्टम जो है वो प्रोक्योर किया है, किससे बच्चों? रूस से। तो याद रखिए हमने इग्ला एस सिस्टम जो है वो रूस से बच्चों प्रोक्योर किया है। अब बच्चों ये जो सिस्टम है ये इस टाइम दुनिया में सबसे अच्छे जो मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है उनमें से बच्चों एक है। तो एंटी एयरक्राफ्ट रोल इसका बहुत बढ़िया है और एक आदमी दो आदमियों की टीम इसको बड़े आराम से बच्चों ऑपरेट कर सकती है। तो हमने बच्चों उनसे डील कर रखी थी, अभी धीरे धीरे बच्चों ये और आएंगी। तो इंडियन आर्मी हैज रिसीव्ड फर्स्ट बैच ऑफ 24 रशियन मेड इग्लास पोर्टेबल सिस्टम और इसके अंदर डलने वाली 100 मिसाइलें भी ली और धीरे धीरे और आएंगी। और बच्चों ये हमें हेल्प करेगा शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के लिए। ठीक है, और इग्ला एस बेसिकली हैंड हेल्ड डिफेंस सिस्टम है जो कि इंडिविजुअल और क्रू के साथ ऑपरेट होते हैं। जनरली बच्चों इसको क्रू के साथ ऑपरेट करते हैं और लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट जो भी होगा बच्चों ये उसको उड़ाने में सक्षम होगी। प्लस बच्चों ड्रोन के खिलाफ ये बच्चों बड़ी काम की होगी। तो हमने सुना ना जैसे रशियन यूक्रेन वॉर में ड्रोन बहुत यूज हो रहे हैं, तो बच्चों अगर हमारे साथ किसी देश की लड़ाई वो ड्रोन यूज करेगा तो बच्चों हम इसको बड़े आराम से कंफर्टेबली यूज कर सकते हैं। याद रखिए इग्ला एस बच्चों दूसरी बच्चों पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है जो हमारे पास आ रहा है। नेक्स्ट है बच्चों वर्ल्ड हेल्थ डे। देखिए आपने सुना होगा हेल्थ इज वेल्थ, राइट? तो बच्चों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बच्चों 1948 में बनी 7 अप्रैल को। और इन्होंने सोचा कि यार क्योंकि हम हेल्थ को प्रमोट कर रहे हैं तो इन्होंने 1950 से बच्चों 7 अप्रैल को ही वर्ल्ड हेल्थ डे मनाना चालू किया ताकि बच्चों दुनिया में लोगों को थोड़ा सा बता सके कि यार अपनी हेल्थ के लिए काम करो और हेल्थ से रिलेटेड जो भी चीज है बच्चों इस दिन वो डिस्कस करते हैं बड़े लेवल पे। ठीक है, तो वर्ल्ड हेल्थ डे बच्चों अप्रैल 7 को सेलिब्रेट किया जाता है पूरी दुनिया में। WHO उसको सेलिब्रेट करता है, क्यों? क्योंकि बच्चों WHO 1948 में जब बना 7 अप्रैल को बना, 1950 से बच्चों हम इसको मनाते आ रहे हैं। और WHO आपको पता है बच्चों एजेंसी है किसकी? यूनाइटेड नेशन की। और बच्चों इसका हेडक्वार्टर है कहां पे? जिनेवा में बच्चों, स्विट्जरलैंड में। तो याद रखिए WHO का जो हेडक्वार्टर है बच्चों वो स्विट्जरलैंड जिनेवा में है। ठीक है, और बच्चों बेसिकली मिलियंस लोग जो हैं वो बच्चों हेल्थ को लेके जो है वो चैलेंज फेस करते हैं, उनके लिए बच्चों WHO कंटिन्यूसली काम भी करता रहता है। और इस साल की जो थीम रखी गई है बच्चों वो है माई हेल्थ माई राइट। ठीक है, तो याद रखिए थीम ये इंपॉर्टेंट है बच्चों और इस थीम का नाम है माई हेल्थ माई राइट बच्चों। ठीक है, और इस बेसिकली बच्चों हर साल ये सेलिब्रेट करने का मेन मोटिव यही रहता है कि लोगों को हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में थोड़ा सा मोटिवेट किया जा सके। ठीक है, तो याद रखिए 7 अप्रैल बच्चों वर्ल्ड हेल्थ डे। नेक्स्ट बच्चों रिसेंटली बच्चों हुआ क्या, चेस की फील्ड में इंडिया का बच्चों एक नया प्लेयर जो है, बड़ा यंग प्लेयर है बच्चों और वो टॉप जो है इंडिया का रैंकर बन गया है। तो बात करते हैं बच्चों चेस के फील्ड से कि बच्चों जो अर्जुन एरिगासी है बच्चों ये इंडिया का प्लेयर है और रिसेंटली बच्चों ये इंडिया का नंबर 1 चेस प्लेयर बन गया है। तो फीडे जो है बच्चों फेडरेशन इंटरनेशनल दे 21 यानी चेस की इंटरनेशनल फेडरेशन जो है उसकी बच्चों लिस्ट आई और लिस्ट में बच्चों हमारा जो प्लेयर है अर्जुन एरिगासी वो दुनिया के टॉप 10 प्लेयरों की लिस्ट में 9th नंबर पे आ गया और बच्चों ये बन गया इंडिया का पहला नंबर रैंक नंबर 1 चेस प्लेयर बच्चों। ठीक है, तो याद रखिए। और एरिगासी के पीछे बच्चों विश्वनाथानंद है, उसके बाद बच्चों आर प्रगनंदा, गुकेश डी, विदित गुजराती, ये और बच्चों हमारे चेस प्लेयर है। लेकिन अर्जुन एरिगासी जो है बच्चों पहली बार इंडिया के जो है नंबर 1 चेस प्लेयर बने हैं। जनरल रूटीन में बच्चों विश्वनाथानंद का नाम आप लोगों ने सुना होगा, बहुत फेमस चेस प्लेयर हैं बच्चों इंडिया के। और इन्होंने जैसे सचिन तेंदुलकर का नाम बच्चों क्रिकेट में ना, वैसे विश्वनाथानंद का नाम बच्चों चेस के फील्ड में है। ठीक है, फिर बच्चों क्वेश्चन आता है कि अगर हमारा बंदा 9th पे है तो इस टाइम दुनिया का टॉप चेस प्लेयर कौन है? तो बच्चों रैंकिंग के बेस पे इस टाइम दुनिया का जो टॉप चेस प्लेयर है उसका नाम है बच्चों मैग्नस कार्लसन। ठीक है, नॉर्वे का प्लेयर है बच्चों, बड़ा जबरदस्त प्लेयर है। ठीक है, मैग्नस कार्लसन इनका नाम है। और बच्चों एक टाइम ऐसा था विश्वनाथानंद का ना दुनिया पे राज था, सेम तरीके से बच्चों आज के टाइम मैग्नस कार्लसन जो है उनका दुनिया पे राज चलता है। लगभग हर बड़ा टूर्नामेंट जो है बच्चों मैग्नस कार्लसन ने जीता हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। देखिए बच्चों होता क्या, जब भी बच्चों नए बच्चे पैदा होते हैं ना
आजकल बच्चों क्योंकि जीन्स में इतनी गड़बड़ होने लगी, तो आजकल बच्चों कई नई बीमारियां आई हैं, ऑटिज्म उनमें से एक है। और मोटा मोटा बच्चों ऑटिज्म होता क्या है, ये ना एक न्यूरो डिसऑर्डर होता है। तो ऑटिज्म बेसिकली बच्चों एक बीमारी है जिसका लेना देना है बच्चों न्यूरो डिसऑर्डर से, और बल्कि बच्चों इसको हम ऑटिज्म सिंड्रोम डिसऑर्डर भी बोल देते हैं बच्चों। ठीक है, ऑटिज्म सिंड्रोम डिसऑर्डर बच्चों। अब ये जो है बेसिकली बच्चों, इसमें होता क्या है कि बच्चे का जो नॉर्मल ब्रेन का फंक्शनिंग है बच्चों, उसमें थोड़ा बहुत लफड़ा आ जाता है। तो वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे बच्चों हम सेलिब्रेट करते हैं अप्रैल 2 को। और एक कमाल की चीज बच्चों, अगर आप देखोगे, हर 100 में से एक बच्चा जो 2 से 9 साल के बीच का है, तो बच्चों 1 से 1.5%, यानी 1 इन एवरी 100 चाइल्ड बच्चों, उसको कहीं ना कहीं ऑटिज्म जैसी बच्चों कोई डिसऑर्डर है जिसमें बच्चों उसको दिक्कत आती है। और इस बार की जो थीम थी बच्चों ऑटिज्म अवेयरनेस डे की, वो है एम्पावरिंग ऑटिस्टिक वॉइसेस बच्चों। ठीक है, अब सवाल है इस डिसऑर्डर में होता क्या। देखिए, ऑटिज्म वो डिसऑर्डर है बच्चों जिसमें नॉर्मल लोगों की तरह बातचीत करना, नॉर्मल लोगों की तरह बच्चों बिहेवियर करना, उनकी तरह लर्निंग, सारा कुछ उनके लिए पॉसिबल नहीं होता। उनका जो ब्रेन है बच्चों बड़ा स्लोली चीजों को प्रोसेस करता है। और बच्चों धीरे धीरे हमारी सोसाइटी में जो है ऑटिज्म वाले बच्चों के लिए स्पेशल, जैसे कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको ऑटिज्म होता है बट वो पेंटिंग बहुत जबरदस्त करते हैं। तो बच्चों ऐसा नहीं है कि जिसको ऑटिज्म है शायद वो अपनी लाइफ में आगे कुछ ना कर पाए, बट बच्चों सोसाइटी को थोड़ा अवेयर करने की जरूरत है। मे भी बच्चों वो बच्चे हैं बड़े होकर बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिए ऑटिज्म का लेना देना है न्यूरो डिसऑर्डर से। और बच्चों इसकी जो इस बार की थीम थी वो थी एम्पावरिंग ऑटिस्टिक वॉइसेस। नेक्स्ट है बच्चों, लास्ट क्लास में भी बच्चों हमने जीआई टैग के बारे में बात करी थी, और इस क्लास में भी। तो जीआई टैग बच्चों क्या है, जीआई टैग बेसिकली एक तरह का सर्टिफिकेट है जो लीगल प्रोटेक्शन देता है अनऑथराइज्ड या मिसयूज ऑफ प्रोडक्ट का। जैसे कि नाम का ही मिसयूज किए तो भैया कश्मीर का केस है, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको से एग्जांपल दिया था। और बच्चों प्रिजर्व करके रखता है जो उससे जुड़ी कल्चरल हेरिटेज है। तो बच्चों रिसेंटली हुआ क्या, त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर जो हैं उन्होंने अपने स्टेट की 2 ट्रेडिशनल आइटम, जिसका नाम है माताबरी पेड़ा और बच्चों पचरा। पचरा बेसिकली जो है बच्चों ये एक ओढ़ने की बच्चों एक शॉल टाइप है जो लोकली लोग बनाते हैं। और माताबड़ी पेड़ा बेसिकली क्या है बच्चों, वहां पे त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल है बच्चों, उसमें ना एक पेड़ा मिलता है। पेड़ा जैसे के लिए बच्चों नॉर्मल रूटीन में, जैसे नॉर्थ इंडिया में भी हम लोग पेड़ा खाते हैं मिठाई के तौर पे, तो एक डेयरी बेस्ड पेड़ा है बच्चों। और पचरा जो है बेसिकली बच्चों एक हैंड वुमेन जो है क्लोथ है जो ओढ़ने के शॉल की तरह काम आता है। इन दोनों को बच्चों याद रखिए, रिसेंटली जीआई टैग मिला है। और बच्चों उड़ीसा के त्रिपुरा के पास बच्चों ये 2 नए जीआई टैग हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं कि वर्ल्ड बैंक ने प्रोजेक्ट किया है कि इंडिया की इकोनॉमी 2024 में 7.5% के हिसाब से ग्रो करेगी। अब बच्चों सबसे पहले पता लगाएं ये वर्ल्ड बैंक क्या है। तो बच्चों आपने वर्ल्ड बैंक का नाम पहले भी सुना होगा। तो बच्चों वर्ल्ड बैंक जो है ये एजेंसी है ऑफ यूनाइटेड नेशन, नंबर 1 बात। और ये बच्चों ग्रुप ऑफ बैंक्स है, बहुत सारे अलग अलग बैंक है बच्चों। और ये बैंक करते क्या हैं, ये लोन देते हैं। जैसे बच्चों नॉर्मल हमारे बैंक होते हैं, तो वर्ल्ड बैंक कोई एक बैंक नहीं है, 3 बड़े बैंक है और 2 छोटे इंस्टीट्यूशन है बच्चों। टोटल 5 ऑर्गेनाइजेशन, मोटी मोटी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से मिलकर बच्चों वर्ल्ड बैंक बनता है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर भी बच्चों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, वाशिंगटन डीसी, यूएसए की बच्चों कैपिटल है। अब बच्चों वर्ल्ड बैंक ने हमारी इकोनॉमी के बारे में क्या कहा कि हमारी इकोनॉमी जो है वो जीडीपी बच्चों 7.5% के हिसाब से जो है वो ग्रो करेगी। अब बच्चों सवाल है ये जीडीपी क्या होता है, जीडीपी। तो जीडीपी बच्चों होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब बच्चों किसी देश की इकोनॉमी कितनी मजबूत है इसका आइडिया लगता है उस देश की जीडीपी से। आप जीडीपी देख के कंपेयर कर सकते हो उसकी इकोनॉमी कितनी पावरफुल है। अब बच्चों देखिए रूस एक बहुत बड़ा देश है, बहुत पावरफुल देश है, बट बच्चों
इकोनॉमिकली रूस बहुत कमजोर है, वो दुनिया की टॉप 10 जीडीपी में बच्चों सबसे नीचे आता है, अगर आता है तो, वरना बाहर ही रहा है बेचारा अभी तो। ठीक है, तो याद रखिए जीडीपी से पता लग जाता है कि किसी देश की लेवल क्या है। और ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बेसिकली है क्या, ये मॉनेटरी वैल्यू है हर एक फाइनल गुड्स और सर्विसेज की जो एक कंट्री में एक फिक्स टाइम में प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तो सपोज कीजिए हमारे देश में कोई भी गुड्स प्रोड्यूस हुआ या सर्विस प्रोड्यूस हुई, उसकी जो रुपए की वैल्यू है, उसकी जो रुपए में वैल्यू है, उस वैल्यू को पूरे साल में बच्चों अलग अलग गुड्स और सर्विसेज को ऐड करके जीडीपी बनती है। अब बच्चों जीडीपी जो है वो एक वैल्यू होती है। जैसे सपोज कीजिए अभी अगर आप बात करो, हमारी जो जीडीपी है बच्चों वो 3.9 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। ठीक है, और अगर आप जीडीपी वाइज देखो तो इस टाइम नंबर 1 पे यूएसए है, नंबर 2 पे चाइना है, नंबर 3 पे जर्मनी, नंबर 4 पे जापान और नंबर 5 पे बच्चों इंडिया। ठीक है, और मोटा मोटा हमारी अगर आप अभी देखो तो बच्चों 3.9 ट्रिलियन है यूएस डॉलर की अगर हम बात करें तो। ठीक है, हमारी बच्चों जीडीपी बहुत है, नंबर 5वें पे इस टाइम इंडिया जीडीपी वाइज है। बच्चों हमारी जीडीपी इस साल जो है वो 7.5% के हिसाब से ग्रो करेगी, यानी 3.9 ट्रिलियन का 7.5% हम और ग्रो करेंगे। ठीक है, तो ये बच्चों डाटा किसने दिया है, वर्ल्ड बैंक ने। तो इंडियन इकोनॉमी इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो 7.5% इन 2024। हालांकि बच्चों रिजर्व जो वर्ल्ड बैंक है उसने पहले थोड़ा कम कहा था, बट उसने दोबारा रिवाइज करा। और बच्चों साउथ एशिया की इकोनॉमी और बूम करेगी 6% पे, क्योंकि बच्चों पाकिस्तान श्रीलंका में रिकवरी हो रही है और इंडिया की बच्चों जो डेवलपमेंट है वो थोड़ी और ज्यादा अच्छे लेवल पे हो रही है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं कि बच्चों टेम्परेचर सुना होगा आपने कि यार गर्मी हो रखी है, 40 50 60 डिग्री टेम्परेचर हो गया। अब बच्चों सूरज जो है उसके ऊपर बहुत जबरदस्त ज्यादा टेम्परेचर होता है। तो सेम तरीके से बच्चों हमारे यहाँ लगातार हम ना कोशिश करते हैं कि अच्छा टेम्परेचर देखते हैं, कितना एक्सपेरिमेंटली ले करें। तो बच्चों साउथ कोरिया में वहां के साइंटिस्ट ने 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो क्रिएट कर दिया, और वो भी बच्चों 48 सेकंड के लिए। तो याद रखिए 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बच्चों सूरज पे होता है। तो इतना ज्यादा टेम्परेचर बच्चों उन्होंने एक रिएक्टर में प्रोड्यूस करा 48 सेकंड के लिए, और बच्चों वो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर था। ठीक है, अब बच्चों सवाल है कि ये न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है। बच्चों रूटीन में आपने एटम बम का नाम सुना होगा। तो बच्चों एटम बम क्या होता है कि एक बहुत बड़ा एटम जो होगा एलिमेंट का, उसके छोटे छोटे पार्ट हो जाएंगे और एनर्जी निकलेगी। इसको न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन में उल्टा होता है कि हम क्या करते हैं, दो छोटे एलिमेंट को जोड़ के एक बड़ा एलिमेंट बनाते हैं। जैसे बच्चों अगर हम बात करें तो एक कॉमन एग्जांपल लेते हैं कि हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन को अगर आप मिलाते हो तो हीलियम बनता है और बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, ये एक बच्चों सिंपल फॉर्म ऑफ एग्जांपल है कि न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है। और न्यूक्लियर फ्यूजन बच्चों सन में होता है। जो नॉर्मल रूटीन में बच्चों हम एटम बम इस्तेमाल करते हैं, एटम बम में बच्चों न्यूक्लियर फिजन होता है। फिजन में क्या होगा, एक छोटा एलिमेंट एक बड़ा एलिमेंट जो है वो छोटे एलिमेंट में टूट जाएगा। ठीक है, तो फर्क है बच्चों। और न्यूक्लियर फ्यूजन बड़ी खतरनाक चीज है और ये सन में होते हैं बच्चों, इसको प्रोड्यूस करना सबके बस की बात नहीं है। तो साउथ कोरिया वाले ने बच्चों, जो उनका आर्टिफिशियल सन है, उन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाया जब उन्होंने एक प्लाज्मा लूप को 180 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट यानी करीब करीब 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस को टेम्परेचर मेंटेन करा 48 सेकंड के लिए। और बच्चों ये बेसिकली पॉसिबल हुआ कोरिया सुपर कंडक्टिंग टोकामाक एडवांस रिसर्च रिएक्टर में बच्चों, जिसका नाम है के स्टार रिएक्टर। तो के स्टार रिएक्टर है बच्चों, और इसने पहले भी एक रिकॉर्ड बनाया सबसे ज्यादा टेम्परेचर को बरकरार रखने का, वो 31 सेकंड था बच्चों। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन देखिए होता क्या है, ये बच्चों जब दो लाइट एटॉमिक न्यूक्लियाई को कंबाइन करके आप एक बड़ा हैवियर बनाते हो जो बहुत सारी एनर्जी रिलीज करेगा, सेम बच्चों जो हमने यहां पे बात करी। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारा अप्रैल फर्स्ट वीक का पार्ट 2। नेक्स्ट बच्चों क्लास में हम और जो है करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे जो इससे रिलेटेड होंगे। और बच्चों इस क्लास से रिलेटेड जो एमसीक्यूज की पीडीएफ है वो आपको साथ के साथ मिल जाएगी। होपफुली आप बच्चों उनको बड़े आराम से कर पाओगे। आपका फिर बच्चों अगर कोई डाउट है तो आप हमें बिल्कुल बता सकते हैं, हम बच्चों कोशिश करेंगे कि आपके डाउट क्लियर हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही बच्चों। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।